आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वक्फ कानून के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। साथ ही समाअत को 5 मई तक के लिए तय कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जुमारात को हिदायत दी है कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए एक हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, क्योंकि मरकज हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि यूजर बाय वक्फ या फिर वक्फ अज़ अमल जायदादों को अगली समाअत तक गैर नोटिफाई नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और के विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस यकीन दहानी को भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस दौरान मरकजी वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में कोई भी तकरीर नहीं की जाएगी। मेहता की जानिब से कहा गया कि हुकूमत अगली समाअत तक वक्फ अज़ अमल और वक्फ बाय यूजर जायदादों को डी नोटिफाई नहीं करेगी। सीजीआई ने कहा कि अगर किसी भी वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन साबका 1995 के एक्ट के तहत हुई है तो फिर 5 मई को अगली समाअत तक इन जायदादों को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी हुक्म उस वक्त दिया जब मेहता ने नए तरामीम शुदा कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर इब्तिदाई जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। साबका रॉ चीफ की जानिब से किए गए इंकशाफ कोई नई बात नहीं है। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर फारूक अब्दुल्ला पर दिए गए बयान पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमारात को कहा गया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में अपनी ताज़ा किताब में रॉ के साबिक सरबराह एएस दुल्लत की जानिब से किए गए निजी तबसरों पर हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत करने वाले इंकशाफ से वो बिल्कुल भी हैरान नहीं है। ये बाप बेटे की जोड़ी यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जोड़ी 3 अगस्त 2019 को ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। फारूक साहब पार्लियामेंट में भी शामिल नहीं हुए थे। 5 अगस्त को वो पीछे रह गए। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी वर्कर्स कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि इसमें मेरे लिए कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि साबका रियासत जम्मू और कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को मरकज ने 5 अगस्त 2019 को मनसूख किया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी शामूलियत थी। मुफ्ती ने यह भी कहा कि 2014 में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में हुकूमत बनाने के लिए अमित शाह से मुलाकात की थी और शाह से जम्मू और कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं लिखा कि फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की थी। नई किताब में मुतनाज़िया दावों के दरमियान साबिक रॉ चीफ एएस दुल्लत का बयान। अपनी नई किताब चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पर तनाज़े के दरमियान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुल्लत ने जुमारात को उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की थी, इस बात पर जोर देते हुए कि लीडर को कभी भी गहरे दर्द में नहीं लिया गया। एएस दुल्लत जो कि एक साबका आईपीएस अफसर हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ दोनों में खिदमत अंजाम दी है और कश्मीर में काम करने का उन्हें तवील तजुर्बा है, उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उनकी और फारूक अब्दुल्ला की दोस्ती पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि दोस्ती सिर्फ इस वजह से खत्म नहीं होती कि किसी ने कुछ फजूल बात कह दी। ये किताब आर्टिकल 370 के बारे में नहीं थी, बल्कि ये फारूक अब्दुल्ला अजीम इंसान की तारीफ पर थी। उन्होंने बोला कि मुझे यकीन है कि वो कल मेरी किताब रोनुमाई के लिए जरूर शिरकत करेंगी। अगर वो नहीं आएंगे तो वो उनका अपना फैसला होगा, लेकिन मैंने 10 से 15 दिन पहले उनसे बात की थी और उनसे ये कहा था कि वो जरूर आए। दुल्लत की जानिब से आगे याद दिलाया गया कि जब आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था, डॉक्टर साहब उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर बेहद दिल शिकस्ता थे। उन्होंने कहा ये तो सबको मालूम है और डॉक्टर साहब ने भी कई बार कहा है कि वो दिल्ली के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन ये दिल्ली ही है जो डॉक्टर साहब को नहीं समझ सकी। उन्होंने कहा कि कसूर फारूक अब्दुल्ला का नहीं है, बल्कि उनको समझने में नाकामी दिल्ली की ही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और एएस दुल्लत एक दूसरे के राजों से परहेज करते हैं। वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी का बयान। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी लीडर डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से जुमारात को कहा गया कि साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साबिक रॉ चीफ एएस दुल्लत करीबी दोस्त रहे हैं, जो कि एक दूसरे के राजों से परहेज करते हैं। अंद्राबी के तबसरे एएस दुल्लत के अपनी किताब में उस दावों के दौरान आए हैं जब फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने की हिमायत की थी। अंद्राबी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि दुल्लत के दावों को उनके करीबी दोस्ती के पेश नजर हकीकत पर मुबनी समझा जा सकता है। उनका कहना था कि दोनों एक दूसरे के राज से परे हैं। वहीं बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन की जानिब से जुमारात को यह भी कहा गया कि सियासतदानों के अलावा नए नाफज करदा कानून से वक्फ कानून के बारे में मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके में आम लोगों में कोई भी उलझन नहीं है। अंद्राबी ने जोर देकर कहा कि जम्मू और कश्मीर में वक्फ अमलाक बशमूल मसाजिदें, मज़ारात और कब्रिस्तान महफूज हैं, महफूज हाथों में हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं
नहीं है। उन्होंने अवाम को गुमराह करने की सियासी तौर पर हौसला अफजाई की कोशिशों के तौर पर बढ़ते हुए खदशात को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अनंतनाग में नामानगारों से कहा कि दरगाहों, मसाजिदों और अकीदे के रास्तों से हकीकी तौर पर जुड़े हुए लोगों को वक्फ एक्ट पर कोई भी मसला नहीं है। आर्टिकल 370 पर बोलने से बचने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पार्लियामेंट में उस वक्त शिरकत नहीं की गई थी। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का बयान। पीडीपी के लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला करते हुए पार्टी पर जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा देने और बीजेपी के सियासी एजेंडे के साथ इत्तेहाद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की और अवामी मौक़िफ़ इख्तियार करने से बचने के लिए 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत भी नहीं की। इल्तिजा ने इल्जाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में नहीं गए थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें आर्टिकल 370 पर वहां बात करनी पड़ेगी। अपनी तनकीद को मजीद आगे बढ़ाते हुए इल्तिजा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तवील अरसे से सियासी धोखाधड़ी को लोगों से छिपा कर रखा और अब भी वो सिर्फ और सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली की बात करते हैं। ये एक ऐसा मौकिफ है जो बीजेपी के बयाने से मिलता हुआ है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी लीडर तरुण चुग की जानिब से ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के एहतजाज को हरफे तनकीद बनाते हुए कहा गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जुमेरात को नेशनल हेराल्ड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई पर एहतजाज और सवाल उठाने पर कांग्रेस पर सख्त हमला किया और दावा किया कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला हो गया। उनका ये तबसरा नेशनल हेराल्ड केस में मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में ईडी की जानिब से कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत सीनियर लीडरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है। इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश की जानिब से भी ये कहा गया कि पार्टी इस तरह के हथकंडों से मगरूर नहीं होगी और एजेंसी की कार्रवाइयों के वक्त पर भी उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। उन्होंने इसे सियासी तौर पर हौसला अफजाई करार दिया, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब बिहार के इंतखाबात आने वाले हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।